आयशा जट के इस केस के बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा रजब भट्ट की जिंदगी पे, उस पे कोई फर्क आएगा? देखिए, उसने जो नुकसान ज़िंदगी के घटने थे ना, उसने घटा। वहाँ भी अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ हुई इन ख़वातीन की तरफ से, और वो तो रिकॉर्ड हुई है ना वहाँ पर। क्या समझती हैं कि साकिब चिद्दड़ की सीट खतरे में है, क्योंकि मरियम नवाज भी एक खातून है और वो कहती हैं ख़वातीन मेरी डेडलाइन है और इसीलिए वो चाहते हैं कि सुलह सफाई हो जाए। उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पे ही शादियां और तलाकें हो रही हैं। नबिया और हारिस ठीक है, नबिया ठीक है, कौन ठीक है? लेकिन ना मर्द की वो गैरत, हाँ। मर्दानगी, जैसे जैसे कहते हैं मर्दानगी, बहुत सवाल उठे तो इनका देखिए, गालियाँ ही तो इनकी बचत है और इनको बचा क्या? इज्जत तो देखे, लोगों ने जिन्होंने इज्जत बचानी हो ना, वो ऐसे मामला में बहुत पीछे हो जाते हैं। हाँ। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर होने वाली बयानबाजी, जुमलों के तबादले और इसके साथ साथ वहां से हासिल की गई फेम क्या रंग दिखाती है? आयशा जट और रजब भट्ट का मामला क्या है, कौन गलत है? इसके साथ साथ मोमिना इकबाल और साकिब चिद्दड़ की लड़ाई भी सोशल मीडिया से स्टार्ट हुई और वहीं से इल्जामात की बौछार शुरू हुई। इसके साथ साथ डॉक्टर नबिया और हारिस ने भी अपनी तलाक और खुला के मामले में सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। इन तमाम में किसने सही किया, किसने गलत किया और लड़कियां इस किस्म की गलती क्यों करती हैं या टिकटॉक को अपना फ्यूचर क्यों बनाती हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सना आगा खान। अच्छा सना, आजकल हमारी सोसाइटी में ये जो टिकटॉकर्स हैं, ये एक तो बहुत जल्द वायरल होते हैं और फिर उसके बाद इनके स्कैंडल्स बहुत ज्यादा सामने आ जाते हैं। जैसे रजब भट्ट का और आयशा जट का जो है वो इस वक्त स्कैंडल मंजरेआम पे है। आप क्या समझती हैं कि आयशा जट कसूरवार है या रजब भट्ट कसूरवार है और वाकई पुरतशद्दुद है वो और मुतशद्दद हुआ हुआ इस वक्त और वो आयशा जट को बर्दाश्त नहीं करता? अच्छा, जिस तरह हम लोग अपने सोशल मीडिया ऐप्स को बूस्ट लगाते हैं ना, बूस्टर्स लगाते हैं सोशल मीडिया के लोगों को, कह के यार इसमें इतनी ऑडियंस बढ़ा दो, इतनी ऑडियंस बढ़ा दो। मेरे ख्याल से ये जो इनकी ज़िंदगी के जो इस तरह के सामने वाक़यात आ रहे हैं ना, या इस तरह के कोई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सारे इनके अफेयर्स और आगे से इस तरह के मामलात, ये बूस्टर्स हैं, ये इनके लिए बूस्टर्स हैं। अभी हम रजब भट्ट की बात करें, आयशा की बात करें, तो आयशा को तो मैं हर पॉडकास्ट में देख रही हूँ। कहीं से मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ चपेड़ों की बारिश और कौन सी, क्योंकि वो देखिए थंबनेल लोग यही लगा रहे हैं ना कि थप्पड़ों की बारिश हो गई और जबड़ा टूट गया, जबड़ा टूट गया, बहन का फायरिंग एंड द फायरिंग ऑल्सो। देखिए, मेरे ख्याल से एक नॉर्मल बंदा जब होता है ना, जब किसी को ऊपर गोली या पिस्तौल तानी जाती है, तो उसको थोड़े दिन तक तो ना अपनी ज़िंदगी से ना प्यार सा महसूस होता है, थोड़ा-सा वो जिंदगी की एंग्ज़ायटी कदर में होता है, महसूस कदर होती है। महसूस होती है। फिर वो इस तरह के पंगों से थोड़ा-सा ना दूर रहता है। आज मैं उसका सारा स्टेटमेंट देख रही थी और सारी उसकी जो एफआईआर कटी हुई थी, उसमें भी देख रही थी वो तमाम चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगा है कि नो डाउट रजब बहुत बोल्ड है, बहुत ब्लंट है, जो मुँह में आता है बोल देता है और जो बात नहीं भी करनी वाली होती सोशल मीडिया पे वो भी कर जाता है। मगर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मामला कुछ सही समझ हाँ, नहीं क्योंकि आता। मेडिकल रिपोर्ट में जो है ना, मेडिकल वो रिपोर्ट उसमें जबड़ा नहीं टूटा हुआ, जबड़ा नहीं जो टूटा आयशा हुआ, जट की फायरिंग वो बहन का। कहती 40 लोग थे। अब आप ये देखिए, कैफ़े में कोई भी सेलिब्रिटी चली जाए, तो वहाँ पर लोग ऐवें ही बिला वजह खड़े होके कैमरा ऑन कर लेते हैं और वीडियोज़ बनाना और शुरू कर झगड़ों देते पे हैं। तो बिलखुसूस लोग इकट्ठे हो जाते झगड़ों हैं। पे तो मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं हम सोशल मीडिया चमकता ही इन तमाम चीज़ों से है। हम्म। कोई एक वीडियो कहीं वायरल नहीं देखी। इन्हीं के 2-3 जो पेजेज़ हैं, उसी पे कुछ वीडियोज़ हैं, वो भी समझ नहीं आ रही कि बीच में है क्या, क्या मामला है। और एक और बात जो थोड़ी-सी हमें सवालिया निशान भी लगी है, वो ये है कि जो उसका वकील है आयशा का, हम्म। उसकी भी स्टेटमेंट कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कोई इनकी खानदानी दुश्मनी है हाँ। या कोई इनके खानदानी मामलात चल रहे थे, जिसकी वजह से वो हर चीज़ में कूद पड़ता है। एक बंदे पे एक एफआईआर हो और वो कोर्ट में हो और वो मामलात चल रहे हो प्रोसीडिंग के दौरान, तो एफआईआर पे जब एफआईआर होती है ना, तो शायद ये कानूनी टर्म्स में ये आपका केस खुद कमज़ोर हो जाता है। तो ये मेरे ख़्याल से एक अहमकाना हरकत है, अगर ये आपके प्लान्ड कहने है। का मतलब ये है कि आयशा जट और उनके जो लॉयर हैं, वो अदालत में जंग लड़ने के बजाय कानूनी, वो सोशल मीडिया की जंग लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया तो मैंने आपको कहा ना, बूस्टर्स लगा रहे हैं हाँ। साथ-साथ, और जिस तरह, मगर ये बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ये लग रहा है कि एक तो कानूनी तौर पे आप अपने आप को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। हम्म। दूसरा ये कि आपका प्लान जो है ना, सही नहीं था। तो आयशा जट की इंटेंशंस क्या है? आयशा मतलब जट की अभी जो अगर मैं आपसे पूछूं, हुँ। आयशा जट इस वक्त क्या सोच रही है? क्या फेम लेना चाहती है सिर्फ, या फिर रजब भट्ट को ब्लैकमेल करके कुछ पैसा लेना चाहती है? अच्छा, पैसा तो मेरे ख़्याल से अगर आपके पास फ़ेम आ जाए तो पैसा हम्म। आ ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैं जानती हूँ जिनको रात को वो सड़क पर होते हैं और अगले दिन महल बने होते हैं उन लोगों हम्म। के।
और वो पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी है हाँ, टिकटॉक क्योंकि पे। सोशल मीडिया आप भी यूज कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ, मगर हाँ। आई डोंट नो कि उनके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है। मगर बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं के कई लोग बड़े रिवेंजफुल होते हैं, कई लोगों के अंदर इंतकाम की आग जलती रहती है। वो 10 सालों के बाद आपने देखा होगा अक्सर जब कोई मामला होता है उसके नस्लें जो होती हैं, नस्लें उसका कर्ज अदा कर रही होती हैं, तो वो मुंतकिल करके जाते हैं अपना अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स। स्पेशली हमारे बरादरी सिस्टम में जट जो है ना, हाँ। वो उनके उन अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने में आई हैं कि वो जो है ना अपना खुरा नहीं छोड़ते। तो वो जो भी मामलात है, इन तमाम चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर की जो एग्रेशन है, क्योंकि देखिए फेम तो शायद मिल ही जाए वक्ती तौर पे, मगर ये इसका भी टेन्योर बहुत थोड़ा सा होता है। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि खवातीन के अंदर स्पेशली जो टिकटॉकर्स हैं उसमें जो नेगेटिव फेम है वो उसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है। मतलब मशहूर ना हो, बदनाम हो जाए। बदनाम हो जाए, क्यों? बद ना लो बदनाम। हाँ। बुरा होता सी, मगर अब नहीं होता। अब ऐसा लगता है कि जितने हम क्या कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नाम ना ना होगा। होगा। तो मेरे ख्याल से अब यही पंचिंग लाइन है कि हम्म। जो जितना बदनाम है, जो जितना ज्यादा कोई इस तरह की नेगेटिव वाइब्स छोड़ेगा ना आपको सोशल मीडिया के ऊपर, लोग उससे गूगल करेंगे, लोग उससे ट्रॉल क्या करेंगे। आयशा जट के इस केस के बाद या जो इम्पैक्ट पड़ेगा रजब भट्ट की जिंदगी पे उस पे कोई फर्क आएगा? देखिए, उसने जो नुकसान जिंदगी के खटने थे ना, उसने खट लिए हैं। मेरा रजब नहीं ख्याल कि रजब ने। रजब ने जो नुकसान उठाने थे वो उठा लिए हैं। हम्म। अब मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा समझदार हो गया, हम्म। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि जहाँ उलझना चाहिए था, जहाँ पर ये लास्ट टाइम भी इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कोर्ट से, जहाँ पर ये अब्यूजिव लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ें चल रही थी, वहाँ भी उसने वैसा जेस्चर नहीं दिया जो वो नॉर्मली जिंदगी में देता तो होता है। कराची क्योंकि की बात कर रही हैं जब वो मियां अली इशफाक साहब उनके साथ थे और वो बिल्कुल सारा ऐसे ही मामला है, हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। वहाँ भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हुई इन खवातीन की तरफ से, और वो तो रिकॉर्ड हुई है ना वहाँ पर। हम्म। तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें, तो फिर उन्होंने कहा कि उसने भी गालियाँ निकाली। मगर बात ये कि एविडेंस, हर कोई एविडेंस के ऊपर चलता है। रजब भट्ट को ब्रांड समझा जाए कि आयशा जट को ब्रांड समझा जाए? फिलहाल तो जो स्टोरी उन्होंने बनाई है, उन्होंने तो लगता है कि कोई तीसरा बंदा प्लान करके ये दोनों स्टोरी बना रहे हैं। हम्म। क्योंकि जो आयशा है वो उसका भी मरकज़ एक और लड़का है। और रजब के बारे में उसने कहा है कि अभी भी फ़िलहाल उसने मुझे पैसे दिए हैं। उसने कहा है कि जो है ना उसको ज़लील करो। उसको जो स्पेसिफ़िक वर्ड उसने यूज़ किया वो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती। मगर उसने कहा है कि वो उस लड़के के बारे में जो है ना उसको लगाओ साइड हम्म। पे। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि दोनों का मरकज़ एक तीसरा बंदा है। हम्म। उसको किसी तरीके से या फिर साइड पे लगाना है या कोई ऐसा मामला है। मगर बज़ाहिर अगर देखा जाए तो केस बहुत ही वीक है। और उसके बाद वकील साहब भी उनके मंज़र आम पर आ गए। उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट जो है ना वो दे दी है। उन्होंने कहा कि रजब ने मेरे बारे में ऐसी-ऐसी बातें की और ये वो व्हाटएवर। क्योंकि देखिए जब मुखालफत होती है तो फिर सब हाँ, कुछ बिल्कुल। चलता है, हम्म। मामला जो भी है। तो ऑब्वियसली अब कानून डिसाइड करेगा कि किस तरह से क्या अच्छा, मामला लड़की करना है। पहले रिलेशन में अपनी मर्जी से आती है, उसके बाद एक अरसा रिलेशन में रहती है और फिर उसके बाद हमने देखा है कि अक्सर लड़कियों की जानिब से एफआईआर्स करवा दी जाती हैं उसी शख्स के खिलाफ। ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ मिसकमिटमेंट्स आ जाती हैं सामने, या फिर लड़की जो है वो फ्यूचर के ख्वाब लेके थोड़ा इनसिक्योर हो जाती है? क्या होता है? अच्छा, अब ना एक ट्रेंड चल रहा है, बदकिस्मती से हम कह सकते हैं। हम्म। ट्रेंड ये चल गया कि लड़के ना शादियाँ नहीं करते, इस तरह के रिलेशंस को तरजीह देते और हैं। लड़कियां भी। लड़कियाँ देखिए एक सर्टेन टाइम, हाँ, कह भी सकते हैं, हम्म। मगर मेरे ख्याल से जो लड़कियाँ ज़्यादातर जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं, हम्म। मोहब्बत के नाम पे। नहीं, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, लड़कियां इस्तेमाल करती हैं शायद। आप कह सकते हैं, मगर हाँ। जो हमारे सामने केसेस आते हैं ज़्यादातर, या शायद ये भी है कि एक बहुत बड़ा एज सीएम साहिबा की तरफ से ख़वातीन को मिला हुआ है। तो वो कहती है कि एक सर्टेन रेड टाइम लाइन के है। बाद जो है ना वो अगर लड़का जो है इधर-उधर भागने की कोशिश करता है, या लड़का ये सोचता है कि भई अब ठीक है जी, इसके साथ बहुत टाइम हो गया, अब हमें आगे मूव ऑन करना चाहिए तमाम मामला, तो फिर लड़कियाँ वो एज इस्तेमाल करती हैं। हम्म। मगर मेरे ख़्याल से कि मर्द हज़रात भी जो है ना कम नहीं है।
कम नहीं है बस किसी जाहिर है से बिल्कुल ऐसे। अब आप ये मामला देख लें, आयशा जट वाला, रजब भट्ट वाला, इसमें भी यही हुआ कि पहले रिलेशन था, आना जाना था, दोस्ती ताल्लुक था, हमें नहीं पता किस हद तक था, लेकिन था जरूर। उसके बाद जो है वो नहीं, ये, उसने खुद बोला है, सब कुछ हाँ उसने अबॉर्शंस करवाए हैं, हर चीज हाँ है, सारा कुछ उसके सामने है। मगर बात ये है कि एक सर्टेन टाइम तक जब आप सही रह रहे होते हो, मर्द भी ठीक रह रहा होता है, लड़कियां भी ठीक रह रही होती हैं। मगर जब लड़कियां फील करती हैं कि हाँ अब कुछ गड़बड़ है या कुछ इस तरह, देखिए कोई भी लड़की आज के दौर में, अगर मैं ये कहूँ कि स्पेशली हम ये बात करते हैं ना कि गर्लफ्रेंड एक्सपेंसिव पड़ती हैं, हम्म, नहीं, आपकी जो घर की जो बीवियां होती है ना, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं, अच्छा। वो आपको एक्सपेंसिव तो पड़ती हैं। आप ये प्रमोट कर रही हैं कि गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए? नहीं, देखिए एक दौर ऐसा आ गया ना, अब इस चीज के ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो एक ऐसी बात हो जाएगी कि हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ। गर्लफ्रेंड्स आपको सस्ती पड़ती हैं, इसलिए जो मर्द हजरात है मेरे ख्याल से वो लिविंग रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं और इन तमाम मामलात की तरफ जा रहे हैं। और इसमें टिकटॉकर्स इनको कितना प्रमोट कर रहे हैं? टिकटॉकर्स तो बैठे इसलिए ना, आप ये हम्म, देखें कि कौन सी लड़की होगी जो रातों को लाइव जाकर और आपको आपके उसके हिसाब से आपको एंटरटेन कर रही होगी, और ये तमाम ऑब्वियसली उनके भी क्राइटेरियाज होते हैं, उन्होंने भी अपनी एक स्पेसिफिक वो रखी होती है। मैंने तो बहुत सारे टिकटॉकर से ये भी सुना है कि हमने एक खास अमाउंट रखी होती है, उसके बाद हम लाइव अपना बंद कर देते हैं, वो चाहे 2 घंटे में पूरी हो जाए, चाहे 1 घंटे में पूरी हो जाए। अच्छा। तो ऑब्वियसली वो फिर आपको जो गेम्स दी जाती हैं या आपको जो पनिशमेंट्स दी जाती हैं उसको फुलफिल करना होता है, और वो ऐसी होती हैं कि जिसमें बंदा, मेरे ख्याल से कोई कॉमन या नॉर्मल लड़की तो वो ये नहीं कर सकती। अच्छा, इस केस में देखें तो यही है। दूसरा, मोमिना इकबाल और साकिब चिद्दड़ के मामले में देखें, वहां पे भी यही है, और वहां पे आपकी थोड़ी बात अच्छा दुरुस्त वैसे साबित एक होती बात है। है, देखिए हाँ। बात पता है क्या, मर्द जब अपने मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं कर सकता ना, मैं हम्म, अब चाहे आप जितना मर्जी मुझसे इख्तिलाफ करें यहाँ पर, तो वो आ जाके उसके पास एक ही कार्ड होता है हम्म। कि ये मुझे लूट के खा गई। जिस वक्त वो लूट के खा रही थी, आप उस वक्त आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, हाँ, आप उस वक्त बच्चे तो थे। आप कॉफी शॉप्स पे जा रहे थे, आपको इकट्ठे देखा जा रहा था इवेंट्स पे। हाँ, अब बिल्कुल। ये नहीं, अब तो ये तीसरी खातून सामने आ अरूबा गई हैं। मिर्जा आ गई अब हाँ तो, जी, कि वो उसको भी सामने आ गई। मैसेजेस किए हुए हैं। उन्होंने भी तूबा मैसेजेस अनवर किए, को मैसेजेस किए हुए तूबा हैं। अनवर को मैसेजेस किए, तीसरी खातून सामने आ गई है, और अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जो आपने देखी है लगा दी है कि जी ये तो मेरा अकाउंट ही नहीं, मेरा तो वेरीफाइड अकाउंट है। तो वो फिर उन्होंने भी आगे से मोमिना इकबाल के हस्बैंड ने भी उसे रिट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि जी ये 2018 का अकाउंट है आपका, और ये सारे मामला इन चीज़ों में। मगर बात ये है कि जो भी शख्स ऐसी हरकतें कर रहा है ना, शायद मुझे लगता है कि ये जो सीएम साहिबा ने जो एक्शन लिया ना, उसके बाद बहुत सारी खवातीन ऐसी है जिनमें जुर्रत पैदा होगी। पहले तो जुर्रत ही नहीं होती थी, कौन बोलता था, कोई नहीं हम्म। बोलता था। कोई खातून कभी आपने सुना हो सोशल मीडिया पे आई है, बहुत मर ना रही हो, या बहुत सारी की तो डेथ हो गई, बहुत सी कंदील बलोच, अब बहुत सारी खवातीन ऐसी है जिनमें, अब आपको क्या लगता है एकदम आया कोई आके बंदूक रखी और मार दिया? हम्म। ऐसे नहीं होता। बहुत अरसे पहले उन्हें पता होता है कि कोई हम इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई हमें तंग कर रहा है, कोई हमें हरास कर रहा है। मगर बात ये कि कोई जगह नहीं थी, कोई दर नहीं था जहाँ पर जाके बोला जाता या बताया जाता कि हाँ जी, हमें ये तमाम चीज़ें जो है फेस करने को मिल रही हैं। अब ये तीसरी खातून एक एमपी के अगेंस्ट खड़ी हुई है, मतलब उसने भी अपना रिकॉर्ड लगा दिया, स्टोरी लगा दी। पहले तो मोमना ने बड़ी हिम्मत की, हाँ। ठीक है? क्योंकि बात ये होती कि रिवाज थे ना हमारे यहाँ पर, कस्टम्स, आप इस पंजाब वाली पट्टी में देख लो, अगर आप कराची वाली साइड पे चल जाओ तो वहां पर तो पता ही नहीं चलता हम्म। कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कहाँ गई लड़की कहाँ नहीं गई, मामलात ऐसे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, शायद ये लड़कियों ने बहुत हिम्मत की है, और मोमना को देखा देखी और बहुत सी लड़कियां जो है वो जुर्रत यानी इसका करेंगी। मतलब यह है कि साकिब चिद्दड़ के मजीद मैसेजेस भी आ सकते हैं सामने। अच्छा नहीं, जब मोमना वाला केस आया था ना, तब भी मैंने एक पॉडकास्ट की थी, तब मैंने कहा था ये हम्म। तो अभी फर्स्ट जो चीज है ना, पहले किसी ने जिसे कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा आया, हाँ अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे। क्योंकि देखिए हम इसी मीडिया में रहते हैं, हाँ। हम बहुत सारी बातें सुनते हैं और बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से देखते भी हैं। वो एक अलग बात है कि हम क्यों बोले भाई, जब जिनके साथ गुजर रही है हाँ, वो वो नहीं नहीं बोले, बोलते, हाँ वो अपने लिए वो स्टैंड ले बोले लेते हैं। तो हम पीछे खड़े हैं उनके हम्म। साथ। तो अभी जो तफ्तीशी है वो कहता है कि हमारी नज़र में, हमारी तफ्तीश में, पुलिस तफ्तीश में साकिब चिद्दड़ कसूरवार पाए गए हैं। हम्म। उन्होंने ये अदालत में स्टेटमेंट दे दी है, और इसके साथ साथ एक जंग सोशल मीडिया पे भी जारी है। आप क्या समझती हैं कि साकिब चिद्दड़ की सीट खतरे में है, क्योंकि मरियम नवाज भी एक खातून है और वो कहती हैं खवातीन मेरी रेड लाइन है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि सुलह सफाई हो जाए। पिछले दिनों खबरें भी थी कि सुलह सफाई हो रही है, कोई देखिए बैकडोर वैसे, चैनल्स जो हैं वो राब्ते अच्छा में नहीं, हैं। थोड़ी खामोशी भी हो गई थी, थोड़ी हम्म। खामोशी भी हो गई थी। ये फिर दोबारा जो नया इशू बना उसके बाद
फिर लोग शुरू हो गए दोबारा से। देखिए, उनकी सीट तब इनसिक्योर होगी या वहाँ पर खतरे में होगी जब ये केस प्रूव हो जाएगा, जब ये गिल्टी हो जाएंगे। अभी तक हवा में बातें हैं, अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, इनकी तरफ से उनकी तरफ से, एक दूसरे को जवाब भी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे ढके छुपे अल्फाज में, तमाम मामलात में। मगर हो सकता है कि हो नहीं सकता है, बल्कि होगा भी शायद ऐसे कि जब ये प्रूव हो जाएगा कि ख़वातीन की तरफ से ऑब्वियसली, जब आप असेंबली हॉल में या कहीं भी जाते हैं, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, हर बंदा अवॉइड करेगा चीज़ों को। आपको वैसे आपकी कुर्सी जाए ना जाए, मगर आपका इमेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल होएगा, बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। और इस तमाम के बाद मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ा भी है। और एक और बात कि इनका एक पुराना केस भी लोगों ने हाँ, हाईलाइट गुर्दों वाला किया 2017-18 का। 2017 में, तो वहाँ भी सवाल ये निशान था कि एक ऐसा बंदा जो भरा हुआ था करप्शन से, उसके ऊपर केसेस थे, चीज़ें थी, मामलात थे, वो कैसे एमपीए बन गया? तो फिर ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ख़वातीन को हरास करना तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट अच्छा, साइंस नहीं। आपके नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं मेरे है। नज़दीक नहीं, मेरे नज़दीक एक हाँ, बंदा उनके जब लिए नहीं है। एमपीए, जब देखिए ना, एक बंदा जो इस तरह की हरकतें करने के बाद एमपीए बन सकता है, तो ख़वातीन को हरास करना कौन-सी बड़ी बात है? उसके लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल उसके लिए ऐसे। कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक एमपीए बन गया है उस केस के बाद, हुँ, तो अब तो ही इज़ इन मतलब आप पावर। कहते हैं वहाँ से कमाई और उसके बाद दौलत उड़ाई और एमपीए बन गए। बिल्कुल। ठीक है। अगर ये केस साबित हो जाए तो 62-63 के तहत ये डी सीट हो सकते हैं। ये तो, और ये बात साकिब चद्दड़ को पता है। तो आपको लगता है कि सुलह हो जाएगी साकिब चद्दड़ और मुमना इकबाल के मामले में? इसके अलावा चारा नहीं है? कहाँ-कहाँ सुलह करेंगे? कहाँ-कहाँ सुलह उनको करेंगे? तो मैसेजेस ही मोमना, किए ना, तूबा ने ना एक्सेप्ट किया, ना हाँ। उसने रूबा मिर्ज़ा ने एक्सेप्ट किया। ओके, देखिए इससे ना इनका केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया ना एक हाँ, तरह से। बाकी मेरा ख़्याल ये है, क्योंकि शुरू में भी हमने यही बात की थी कि इसका एंड यही है। हाँ। एक दूसरे को एक्सपोज़ तो करते गए, करते गए, करते गए, मगर मेरे ख़्याल से इसका एंड यही है। साकिब साहब के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले वो अपनी साख को बचाएँ। ऑब्वियसली मुझे लगता यही है कि इनका आपस में जो है ना पैचअप ही होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। चारा ही नहीं है। हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें सुलह सफाई होती है, केस खत्म होता है, हुँ, वरना नहीं होता, क्योंकि केस आप सही कह रही हैं कि साकिब चद्दड़ जो हैं वो वीक स्टैंड पे हैं हुँ, और उनको अपनी साख भी बचानी है और सीट भी बचानी है, इसमें कोई बिल्कुल शक नहीं ऐसे है। ही है। अच्छा, ये जो कल्चर है, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट कर लिया है? ये भी आप समझती हैं कि टिकटॉक की वजह से है, ये लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करने की वजह से है, या छोटे घर की लड़कियाँ बड़े ख्वाब जब देखती हैं तब ऐसा करती हैं? देखिए, ख्वाब आप देखती ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं होता, आपको हुँ, दिखाए जाते हैं ख्वाब। ये जो आजकल हम इसमें कसूरवार हम ही हैं। हम जैसे बहुत सारे लोग अपने सामने इनको बिठा लेते हैं, और वो ऐसी-ऐसी बात, अब वर्दा वाला वीडियो आपने देखा हाँ। होगा। उसने कहाँ से शुरू किया कि मैं तो अपने घर की कफ़ालत करती हूँ, अपने माँ-बाप को देखती हूँ, करती हूँ, रो भी पड़ी और सब कुछ। मेरे ख़्याल से कि हम जो दुनिया को दिखा रहे हैं ना, दुनिया वही कर रही है। हमने उनको बुलाया, उनको बुला के बिठाया, फिर एक और ख़ातून को बुला के, वो डांस करने वाली थी, डांसर थी, उन्होंने कहा कि जो ₹50 का भी नोट देता है, हाँ, उसके आगे भी उतने ठुमके वो कहती लगाती है हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाँ, देखा, हलाल करके हलाल खाती करके हूँ। खाती हूँ। ये देखिए, अब ये हम हमारा कसूर है, हम हुँ, कसूरवार हैं, हम उनको कसूरवार नहीं कहेंगे। हम ये चमक दिखाते हैं उन घरों की बच्चियों को जिन घरों में मुश्किल से टीवी चलता है, हुँ, या वो रात को जब सारे सो जाते हैं तो अब्बा जी का मोबाइल इस्तेमाल करके रात को टिकटॉक देखती हैं। 80%, अब इस मैंने ये देखा है, 80% वो लोग, वो ख़वातीन लाइव जाती हैं जिनके घरों के माहौल बिल्कुल इस्लामिक हैं, जिनके घरों में हर चीज़ पे पाबंदी है, जिनके घरों में लड़कियों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि वो लाइव जाती हैं। हुँ, बहुत सारे केसेस मेरे सामने ऐसे हैं, दर्जी की बीवी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे मतलब आते हैं, बताते हैं कि लाइव जाती है, मेरे काम पे निकलने के बाद लाइव जाती है। आज तक शौहर को नहीं पता किस अकाउंट से लाइव जाती है। अभी वो एक बच्ची जिसके बारे में वो एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की थी कि ये बच्ची देखे क्या कर रही है, इसको कहाँ बिठा रही है इसकी माँ, और ये वो गाँव की एक बच्ची थी जिनके घर का हालात लोगों ने देखे, फिर उसको बहुत ज़्यादा शेर जो है ना वो उसको गिफ्ट किए, और व्हाटएवर गिफ्टिंग बहुत ज़्यादा सारी हुई थी। कल परसों उसकी स्टोरी मैं देख रही थी कि दुबई में उसने एक नई गाड़ी ली है। हुँ, क्या ये लाइफ़स्टाइल इम्प्रेस नहीं करेगा उन बच्चियों को, जिन्होंने कभी अच्छा खाना नहीं बाहर निकल के खाया, किसी होटल में हुँ। बैठ के खाना नहीं खाया?
तो ये देखे ना, ये हम गलत है। हम इसमें किसी पे उंगली नहीं उठाएंगे। हम इसमें यही कहेंगे कि जो हम दिखा रहे हैं लोग वो कर रहे हैं। मतलब टिकटॉक बैन होनी चाहिए आप कहती हैं, क्या सजेशन टिकटॉक है? बैन, देखिए किसी भी या ऐसा कंटेंट अकाउंट बैन को, होना चाहिए? हाँ कंटेंट बैन होना, किसी भी ऐप को वेलकम करना चाहिए, कोई भी ऐप हो। अब शुरू में जब आपको पता है, हम जर्नलिस्ट ऐप टिकटॉक को कितनी बातें सुनाते होते थे, कोई ऐप है ये, नहीं इसके ऊपर कोई काम ही नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग टिकटॉक को बुरा मनाते थे, एम ही बातें करते थे। हाँ, मगर जब हमने उसकी वर्थ देखी, उस पे इनकम की वो जनरेट कितनी, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो इनकम जनरेट करता है टिकटॉक ऐप। फिर उसके बाद हमने देखा कि इससे ऑडियंस कितनी जल्दी ग्रैप होती है। कंटेंट क्या है भैया? आप खाली एक लफ्ज़ सुन के कि टिकटॉक ऐप है तो आप हकारत करते हो, नहीं। आपने हर ऐप को वेलकम करना है, क्योंकि हम दुनिया से पीछे क्यों रहें। हाँ, मगर ये हमने देखना है कि हम किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, किस तरह की अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें वेरी करती हैं। अब अगर वही आपके फॉलोअर्स कम होंगे, मेरे फॉलोअर्स कम है, मगर मैं जितने फॉलोअर्स हैं ना, हम मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी हैं। मतलब टूल का कसूर नहीं होता, ऐप का कसूर नहीं होता, इस्तेमाल करने वाले पे होता है। इस्तेमाल करने वाले पे। अगर यही कोई खातून उठ के टिकटॉक ऐप के ऊपर ठुमके लगाना शुरू कर दे तो उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चले जाएंगे। हाँ, बात ही है ना, क्योंकि हमारा माशरा देखना वो चाहता है। हाँ, यही हम माइक लगा के थोड़ी सी बात कर लेंगे, देर से सही, मगर ऑडियंस ग्रैप होगी, आपकी ऑडियंस बनेगी। और उस गंदगी से बेहतर ये है कि आप अपना एक इमेज बिल्डिंग करें, वही आपके लिए जो है सरमाया है आखिर तक। ये 1-2 दिन में तो आप चलो एक चीज़, एक वीडियो वायरल होगी, कुछ दिन कमा लेंगे, उसके बाद फिर आप इंतज़ार करेंगे। ये जो आगे से आगे का क्रेज़ है ना, इसने ज़्यादा एक्सपोज कर दिया। अच्छा, सोशल मीडिया पे आयशा रजब भट्ट वाला मामला हुआ, सोशल मीडिया पे मोमिना इकबाल का, साकिब चदर का मामला हुआ, सामने तभी आया, बाद में एनसीसीआई गए। उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पे ही शादियां और तलाकें हो रही हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान, बल्कि नबीहा अली खान और हारिस खोखर, इनकी शादी बड़ी मुतनाज़ हो चुकी है, बड़ी कंट्रोवर्सीज शुरू से ही मतलब आती रही हैं सामने। आप क्या समझती हैं, इनमें कौन गलत है? यहाँ पे भी नबीहा गलत है या हारिस गलत है, या दोनों गलत हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को अपने मजमूम मकसद के लिए इस्तेमाल किया है? देखिए, यहाँ पर फिर वही बात है कि ये दोनों गलत नहीं है, हम गलत हैं। हमारे जैसे ही यूट्यूबर्स और ये जो जितने व्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऐसे खबर नहीं चलती, उठती नहीं है कि आज उनके घर में पता नहीं कौन सी चीज़ पकी है। हमारे जैसे यूट्यूबर्स उठते हैं, माइक उठाते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई क्या बात है। नबीहा और हारिस, हम्म हारिस ठीक है, नबीहा ठीक है, कौन ठीक है? हम हम गलत, हम गलत तो हैं। गलत है ना। हम ठीक गलत कौन हैं। है? चले ऐसे ठीक, कर लेना। इन दोनों में से कोई एक भी ठीक नहीं है, ना, दोनों ही गलत ना हैं। नबीहा ठीक है लेकिन ना ना मर्द हारिस। की वो गैरत, हाँ, मर्दानगी, जैसे जैसे कहते हैं मर्दानगी, बहुत सवाल उठे। अगर गैरत वाला मर्द नहीं होता तो मर्दानगी, शायद आप वो हुकूक ज़ौजियत वाली स्टेटमेंट, वो तो की डिनाई ज़ौजियत वाली कर बात नहीं, चुकी बात हैं। ये कि देखें, मैं सबसे पहले मैं एक बेटी हूँ। हाँ, सबसे पहले बिल्कुल ऐसे। किसी की भी बीवी होने से पहले मैं एक बेटी हूँ। हाँ, मेरी माँ है, मेरी भाभी है, मेरा भाई है, मेरी फैमिली है। ठीक है, जो एक शौहर के फर्ज हैं वो एक ठीक है, उसने वो निभाने हैं, मैंने उसके हकूक जो है ना वो अदा करने हैं। मगर किसी में इतने जेस्चर्स नहीं होने चाहिए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो उठ के मेरे बाप को, मेरी माँ को या मेरी भाभी को कोई बात करे। क्यों? हाँ, आपकी गैरत देखिए, वो सवाल तो बात में, वो तो सोशल मीडिया पे हर कोई सवाल कर रहा है कि आप बंदे ही नहीं हो, आप मर्द ही नहीं हो, आप बहुत सारी मामला है। मगर बात ये कि एक मर्द की गैरत, एक खातून में अगर इतनी गैरत है ना कि मेरी किसी हरकत की वजह से मेरे माँ बाप को कोई बात ना करे, हाँ, तो आप सिर्फ निकाह करके मुजरिम बन गए हो। निकाह करके आपने जो बातें आपने सुननी थी वो आपके माँ बाप क्यों सुन रहे हैं? हाँ। और अगर हैं भी, हर घर में मसला होता है। आज अगर हम ये कहें, अक्सर ख़वातीन इन मसाइल से, इन ट्रॉमा से गुजरती हैं। 80% हाँ, हमारे मुआशरे में देखिए, हम फैमिली सिस्टम में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हर लड़की को पहले ये बताया जाता है कि भाई पहले 10 साल जो है ना तुमने बर्दाश्त करना है, पहले 10 साल उनकी सुननी है, क्योंकि हर बंदा अपने मिजाज से, अपने घरों से निकल हाँ, के आया मुख्तलिफ होता है, मिजाज के मालिक हैं। मुख्तलिफ मिजाज से, मुख्तलिफ रहन सहन के स्टाइल से निकल के एकदम से किसी और के घर जाता है, तो खामोशी के साथ देखना होता है। मगर आप देखो भी, बर्दाश्त भी करो, फैमिली में रह रहे हो, एक दूसरे की सुनो सुनाओ, बात खत्म हो गई, और कोई सासों को पसंद नहीं करता, माजरत के साथ। क्यों? बहुत सारे क्यों? लोग, वजह?
एक रवायती, एक ट्रेडिशनली हमने देखा हाँ, हुआ ना एक कि वो character को जालिम ऐसे बना दिया गया है कि कैरेक्टर, जालिम हाँ है। बिल्कुल, एक कैरेक्टर को ऐसे सुना दिया गया, कहानियों में, ड्रामों में, फिल्मों में बता दिया गया कि इससे जालिम किरदार कोई दुनिया पे है ही हाँ, नहीं। सास को ड्रैकुला बना के पेश किया गया है, ड्राइकोला बना के पेश किया करे। फिर उसके बाद हमने दीन को भी ना अपने मुताबिक मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब के लिए इस्तेमाल करिए। बहुत सारी खवातीन ये बात करती हैं कि जो माँ बाप है ना शौहर के, उनकी खिदमत हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दीन में है। दीन में क्या है, दीन में और क्या क्या है, यही जो दीन है आप अपनी भाभी को भी पढ़ाओ जाके। यही वो दीन है जिसको आप बहुत सारी देखिए, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर बीवी मर्द पे फर्ज है कि वो उठे अपने माँ बाप की खिदमत करे, उस पे फर्ज है, खातून पे नहीं है कि बीवी करे। मर्द पे फर्ज है। मर्द अगर बाहर कमाने जाएगा तो पीछे उसके पीछे कौन है दूसरा, उसका पहिया। लेकिन मोहब्बत तो ये है ना कि मर्द जो शौहर है उससे रिलेटेड लोगों की भी खिदमत की जाए और उनकी भी दाद ली जाए। ये बड़ों का एहतराम तो है ना इस्लाम में। बड़ों का एहतराम देखें, आज के हमारे मुआशरे में ना बड़ा छोटा किसी को समझाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। अपने हकूक, मेरे हकूक, मुझे पूछो, मेरे माँ बाप को पूछो, यही सब कुछ सिखाया नहीं, मैं समझता हूँ मैं नहीं आनी चाहिए ना कि हाँ। मैं मतलब मेरी लाइफ है, हाँ। तो मैं जैसे आप चाहूँ अच्छा, दूसरों सबसे की लाइफ में बड़ी बात है, इंटरफेयर देखिए करूँ। आप यहाँ पर आपने ये बात फैमिली, मुझे ना इस चीज से बड़ा इख्तिलाफ है। बहुत सारे लोग, खवातीन आती हैं बाप के घर में रह रही होती हैं। अब बाप का घर है ना जिधर आप गए और रुखसत होके, बेटे का घर तो नहीं है, बेटे ने अपनी कमाई से नहीं बनाया हुआ। फिर हमारे मुआशरे में ट्रेंड भी यही है, बाप कफील है। बाप ने ही, जब तक लड़के भी बड़े भी हो जाएं, उनके बच्चे भी हो जाएं, बाप जो भी उसके पास होता है वो लाता है घर में और अपने तमाम मामलात को देखता है। लड़के करते हैं मगर वो अपनी अपनी हद तक करते हैं। एक रवायती हमारा सिस्टम ऐसा है। आप खा भी उनका रहे हो मगर आप साथ साथ ये भी कह रहे हो कि मैं इनको क्यों पूछूं, ये तो तुम्हारे माँ बाप है। दीन में, अच्छा, ये जो दीन का नाम लेके जो खवातीन ये बातें करती हैं ना, मुझे उनसे बहुत इख्तिलाफ है कि दीन में चलो अपना शोहर का साथ तो दो। जो शख्स सुबह जाता लेकिन है अगर काम शौहर पे, जालिम नहीं है, अगर शौहर आपके हुकूक पूरे कर रहा है तो आप तो बीवी को सपोर्ट करना चाहिए। शौहर सपोर्ट उस पे फर्ज है बिल्कुल। शौहर के घर से हाँ। बाहर निकलने के बाद आप शौहर हो। हाँ। आप अपने घर के वही मर्द हो जो मर्द बाहर कमाने के लिए आपने भेजा, क्योंकि वो आपके लिए रिज़्क कमाने के लिए गया। उसके जो फराइज हैं वो आपने अदा करने हैं, और अगर आप उसका साथ नहीं निभा रहे तो किसी के साथ ज्यादती नहीं है, ये उस शख्स के साथ ज्यादती है। क्योंकि देखें, माँ बाप को अगर वो खिदमत नहीं करेगी बीवी, तो किसको? बड़े बेटे के ऊपर तो नमाजें फ़र्ज भी हैं अपने बाप की, कज़ा नमाजें बड़े बेटे पे फ़र्ज हैं। और अगर इतना फ़र्ज डाल दिया गया है, और वही जो एक कॉमन सी चीज़ है, आपने खाना खाना, आप अगर उनको भी ट्रे बना के दे दोगे या कुछ उनको भी पूछ लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो नबिया ने गलती ये की कि उसने भाभी पे इल्जामात लगाए और बड़े संगीन लगाए। ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बहू उठ के अपने ससुराल के घर वालों पे इल्जाम लगा दे। अच्छा, एक औरत ना, इसमें भी बस में सोचने वाली बात ये कि एक औरत को कितना अरसा हो गया उनके घर में रहते हैं, गंदी नहीं थी, 4 माह ज्यादा रही है वो। हाँ, बाकी तो अपने घर रही है ना, वो नहीं भाई के घर। उनकी भाभी की बात कर रही हूँ। हाँ, भाभी फैमिली में रह रही है, बिल्कुल बड़ी भाभी को मसला होता है ना, तो सबसे पहले माएँ खटकती हैं, कामवलियाँ बातें करती हैं, बाहर निकल के बातें करती हैं। किसी भी घर में कोई प्राइवेसी तो है नहीं, क्योंकि कामवलियों ने हर घर में जाना है और हर घर से बात निकलनी है। जब एक औरत इतने अरसे से अपनी फैमिली में रह रही है, अपने सास ससुर को अपना बना के रह रही है, देवर के साथ भी अच्छी मामलात हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो कैसे एक तीसरी बंदी आती है और आके उसको कह देती है कि ये इस तरह से बात, मतलब ये गलत है सब कुछ। फिर आप खाली भाभी के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप फिर कामवाली को भी नहीं छोड़ रहे हो। फिर आप उसकी वालिदा को भी नहीं छोड़ रहे हो, उसके वालिद को भी नहीं छोड़ रहे हो, वालिद को भी नहीं छोड़ रहे हो। और फिर अपने जब डॉक्टर होने पे सवाल उठा तो उसने कहा कि नहीं जी, भाभी जो है ना वो एक्सरे करती है। अपनी भी तो डिग्री लेके आए ना, डिग्री बहुत सारे। आपके समझते हैं नबिया की डिग्री नहीं है डॉक्टर। अभी यही बात है ना, अभी देखिए ना, एज की बात आज तक पेश तो नहीं कर सकी वैसे डॉक्टर नबिया। नहीं, देखिए बात वो फिर फेस करेंगी। हाँ, वो जो मर्जी हो, जो फिर आएंगी, वो अपनी उसी शिद्दत की ताकत के साथ दोबारा फिर आएंगी। मगर अफसोस पता फिर वही आ जाके हम जैसे लोगों पे होता है कि हम क्यों बिठाते हैं उन्हें। हाँ। क्या लेना है वहाँ से? क्या हमने अपनी फैमिली सर्कमस्टांसेस के बारे में क्या बताना है अपने औलाद को, अपने लोगों को, कि हाँ तुम जब मर्जी उठोगी। जिस मिजाजी खुदा को अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मेरे बाद किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो वो तुम्हारा शौहर होता,
तो अगर ये बात होगी तो उसको आप दरमियान में चौक में क्या क्या वर्ड नहीं बोले तो वो हम बोल भी नहीं सकते इन तमाम चीजों अभी को। अगर सुलह हो जाती है, नबिया हो गई वहीं पे है। चली जाती है, अच्छा हो गई है, होगी है, वो मरी गए हैं। अच्छा आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। मरी गए में वीडियोस में देख रही थी सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा वायरल तो हो ये रही हैं। क्या था फिर सारा तलाक खुला? ये मेरे ख्याल से ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ना हमारा रुझान हटाने के लिए ना यहाँ पर एक नया और ये बहुत बड़ा इशू बन गया। बहुत, मैं कहती हूँ उससे बड़ा इशू बन गया था। मोमिना इकबाल साकिब चद्दर से बड़ा इशू बन गया, पिंकी बिल्कुल के ऐसे केस ही से है। बड़ा इशू बन गया ये। क्योंकि देखिए मोमिना ने टाइम नहीं ना दिया, मोमिना ने टाइम नहीं दिया, साकिब चद्दर साहब ने भी कोई कमेंट्स पास नहीं किए, ये तो वेले वो थे रिजर्व दोनों, रहे ना दोनों। ये दोनों वेले थे। वो भी जा जाके यूट्यूब पे बैठ रहे थे, ये भी जा जाके चैनल्स के ऊपर बैठ रही थी। तो ऑब्वियसली जो चीज फिर ट्रेंड में हो तो हर बंदा मतलब अब कहता है सीज फायर हो गया इनके दरमियान हाँ, वक्ती तौर पे तो हो गया, बाकी अभी लेट्स फिर, सी। क्योंकि अभी 8-9 माह मुझे याद है कि मैं वलीमे पे गया था डॉक्टर नबिया के, हारिस के, तो उसके बाद 8-9 माह में बहुत सी कंट्रोवर्सी सामने आई है कि सुलह तलाक, सुलह तलाक, सुलह तलाक, और अब ये लग रहा था कि इसके बाद तो सुलह नहीं होगी, लेकिन और चले आप, अच्छी आप बात। मरी वाली वीडियोस देखें तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो जो लैला मजनू वाली स्टोरी होती है ना, हाँ, वो यहीं से शुरू हुई थी। तो जो सारे इल्जामात लगाए वो घर वाले सहे, फिर अब बर्दाश्त करें। भाई की आपने सोशल मीडिया पे वो वॉइस ओवर अगर सुना ओ हो, माय किस कदर गॉड, तकलीफ में था वो बंदा। मतलब मैं हैरान हूँ कि वो आप नबिया के भाई की बात कर रही है जी, कि वो उसने आके, जलील करवा दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखें बात ये कि नहीं वो जिन बार बार कहते हैं हम बड़े इज्जतदार लोग हैं। भाई इज्जतदार लोग अपने गंदे कपड़े बाहर चौक में लाके नहीं धोते घर ऐसे के, ही है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। वो नहीं, नहीं वो तो इन उछालते। दोनों को गालियां निकाल रहा है कि उन्होंने भी जलील कर दिया, नबी ने भी हमारा कुछ नहीं छोड़ा इन तो तमाम वो क्यों मामलात में। बता रहे हैं आके कि जलील कर दिया उसका नहीं ना यूट्यूब चल रहा होगा। है? अच्छा अच्छा, ये पुरानी वीडियोस तो नहीं है जो डॉक्टर नबिया और हारिस की हैं, मरी वाली, नथिया गली वाली? नहीं, अपडेट्स तो नहीं है, अच्छा, बिल्कुल नहीं है तो आपको वीडियोस लगता है में। कि फिर कोई मतलब लड़ाई झगड़ा होगा, फिर अवाम तैयार रहे? अवाम तो नीचे गालियां दे रही होती है। तो गालियां ही तो इनका देखिए, गालियां ही तो इनकी बचत है, और इनको बचा क्या? इज्जत तो देखे, लोगों ने जिन्होंने इज्जत बचानी हो ना, वो ऐसे मामलात में बहुत पीछे हो जाते हैं। हाँ, गलत भी हो ना तो कमेंट नहीं करते। आपने ये नहीं बताया कि दोनों में गलत कौन है। दोनों में कितना गलत कौन है, हाँ। कितना गलत कम है? आई थिंक 100% नबिया है और 80% जो है ना वो हारिस है। हारिस साहब है। और क्योंकि अगर हारिस नबिहा से हारिस शादी, साहब बाद में वार करते हैं, बस सिर्फ ये गलती है उनकी कि वो अच्छा, बाद में वार नबिहा करते हैं, इल्जाम लगाती है, हारिस जवाब देता है, जवाब देते और फिर हारिस भी बदले में बहुत से इल्जामात लगा देता है। बदले में लगा। देखे बहुत सारी चीजें जो सवाल थे, मगर इसमें ना अवाम का फायदा हो गया। क्या फायदा ये हो गया कि बहुत सारे जो नबिया के बारे में सवाल थे हाँ, वो Clear हो गए। हारिस ने बैठ के बता दिया, उनकी उम्र के बारे में बता दिया, उनकी क्या डिग्री उम्र के है? बारे आप तो मिली हुई है ना? आप देखे नहीं, आप मैं बताऊं, मैं यहाँ पर क्यों नबिया से बताऊं? मिली हुई हैं आप? हाँ, मेरी मुलाकात कैसा हुई। आपका मुलाकात कैसी थी? अच्छा, हमारी बहुत सरसरी सी मुलाकात हुई थी। हेलो हाय। मैं अभी, मेरी बस हायरिंग हुई थी और इनका वहां से इनकी फायरिंग हुई थी। इनकी रुखसती का टाइम शुरू हो गया था। तो एक पॉडकास्ट हमारी डिसाइड हो रही थी जो कि नहीं हो पाई। हाँ, तो बस फिर नबिहा इतनी ने ही मना मुलाकात। किया या आपने किया? मैं तो नहीं, मैं तो किसी को मना नहीं करती। मैं तो चाहती हूँ नबिहा ने खुद मना किया कि मैंने सना आगा के साथ नहीं बैठना पॉडकास्ट में। अब उनकी मर्जी है, वो नहीं बैठना चाहती थी। क्या वजह क्या है, मतलब क्यों, आपसे क्या उनको खार है? नहीं, मेरे से मसला नहीं है, बहुत सारी खवातीन के साथ उनका मसला है। और अच्छा, मैं समझा कि सुना सिर्फ है मैंने हारिस के सुना है। साथ मसला है, बहुत सी खवातीन से नहीं, मसला है। खवातीन के तो सबके साथ मसला है। अब हारिस एक मर्द के साथ मसला है, मगर ये कि खवातीन के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं उनके। क्या मतलब आई थिंक jealous कि होती वो हैं? बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो उनके लेवल का जो बंदा होता है ना, वो उसके साथ ही तो सेलिब्रिटी बन जाए तो बंदा लेवल अप कर ले और वो बाकी लेवल लोगों बढ़ को जाए, भूल फिर जाए। वो कहते हैं नहीं, हम बैठ ही नहीं सकते। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सना आगा इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, हारिस खोखर या डॉक्टर नबिहा, कौन सही कौन गलत, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि क्या घर के ये मसाइल, ये तमाम तर इल्ज़ामात, शौहर और बीवी की लड़ाइयाँ क्या मंजर आम पे आनी चाहिए थी? हरगिज़ नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन चलें, ये अच्छी बात है कि उनकी सुलह सफाई हो गई अभी, जैसे सना आगा ने बताया, और वो मामलात जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।